अब रेडन जो है वो नहीं बचने वाले। मुझे लग रहा है कि रेडन को यहाँ पे डाउन जरूर करा जाएगा। वो पीछे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं और आसपास उनके लिए है ही नहीं, बचाव है ही नहीं, पीछे की तरफ से बचाव है। आखिरकार यहाँ पे कियोनो जो है उनको एलिमिनेट कर ही दिया। बचाव के लिए कोई था ही नहीं, कवर फायर इनिशिएट ही नहीं कर पाए कोई भी खिलाड़ी। बट जोनाथन जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। टीम आर्यन पहला प्लेयर अपने गवा चुकी है। देखना होगा कि टीएजी जिन्होंने पहला यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शॉट्स लेके पहले खिलाड़ी को एलिमिनेट किया। हाइड्रो की तरफ नजर डालते हैं, कवर फायर बहुत ही बढ़िया। इस बार साइरक्स को जो है वो शिकार बनाया गया है और उनको डाउन करने में सफलता प्राप्त करी जाएगी। यानी कि टीम आर्यन के अब मात्र 2 ही खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे होंगे। साइरक्स को लेमो ने जो है वो एलिमिनेट किया, उनका फिनिश जो है कंफर्म किया। सीजन भी रहेगा जब तक से कि आपको वो बेहतर एंगल नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे इनके एक खिलाड़ी को डाउन किया गया है। हाइड्रो वो खिलाड़ी हैं जिनको नॉकआउट करने में सफलता प्राप्त करी है। हॉर्स बढ़िया लोकेशन है हॉर्स का, वैसे हाइड्रो को बचा ही नहीं पाए। इतना ओपन में थे हाइड्रो की, वहां पे एलिमिनेट ही हो गए। रोटेशन करेंगे। फाइनली वो आर्यन का नॉक आता हुआ नजर आएगा। यानी कि अब मात्र डिवोटी जो रहेंगे वो आखिरी खिलाड़ी बचते हुए नजर आएंगे। चलिए डिवोटी के पीओवी पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था काफी अच्छे खिलाड़ी, इन्होंने एक प्लेयर को एलिमिनेट करने में सफलता भी प्राप्त करी है। हाइड्रो को एलिमिनेट करा है, लेकिन अब चुनौती जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है। जोनाथन है आपके सामने। जोनाथन के साथ साथ ये जी के 2 और खिलाड़ी भी रहने वाले हैं। बिल्कुल भी आसान नहीं होगा इनके लिए एलिमिनेट करना उन तीनों खिलाड़ियों को, लेकिन कोशिश तो जरूर करेंगे। क्यों को डाउन करने का प्रयास, नीड काफी ज्यादा सटीक था डिवोटी का। एक और बार यहाँ पे देखिए प्रेशर तो है, लेकिन प्रेशर में ही आप जो है बेहतर बनते हैं। तो सामने बड़ी टीम है, बड़े नाम है। जोनाथन है आपके सामने। अभी पूरी तरह से उन्होंने लॉबी को तबाह किया था बीएमपीएस में। टॉप असॉल्टर है, लेकिन फाइनली जोनाथन ही उनको एलिमिनेट करेंगे। बढ़ती हुई नजर आ रही है और सामने ब्रीच ब्लॉक रहने वाला है। मे बी कियो जो है वो पहले शिकार बन जाएंगे, लेकिन मिरेकल होता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। somehow he managed to escape the breeze, बट अब जो है चीजें और ज्यादा क्रूशल होगी। बट हॉर्स अपना वर्चस्व दिखाते हुए नजर आएंगे। क्लोज रेंज के गॉड बहुत ही बढ़िया तरीके से डाउन किया है और ऑलरेडी जो है सर जोनाथन पीछे ही थे। एक शानदार रणनीति स्ट्रेटेजी के साथ टीएजी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओके फाइनली यहाँ पे शॉट्स लेने की प्रयास तो थी, बट पूरी तरह से विफल। आखिरकार उनको भी डाउन करने में सफलता प्राप्त करी जा चुकी है। यानी कि अब एक लौते प्लेयर बचेंगे। अब इसी के साथ जोनाथन के पास आ चुके हैं 2 फिनिशेस, हॉर्स के पास आ चुके हैं 2 फिनिशेस। क्या टीएजी एक और फाइट के लिए तैयार है? वैसे D2E के जो प्लेयर रहने वाले D2E के, उनको एलिमिनेट करने की अभी भी प्रयास जारी है। फिलहाल आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट करा जाएगा आएगी और ये स्लैमिन और ज्यादा यहाँ पे बेहतरीन रहने वाला है। यसनाय के अंदर सीधे स्लैमिन किया है इन्होंने। पहला नेट करते हुए नजर आएंगे। क्या वो नेट का कनेक्शन बनेगा? नेट का कनेक्शन बना नहीं। क्लोज रेंज में फाइट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के साथ हवा में पूरी तरह से वशिष्ठा रहने वाली है। यहाँ पे उनके लिए चीजें बिल्कुल आसान होगी नहीं। पहला नॉक निकाल दिया है हॉर्स ने, जो पहला नॉक निकालते हुए नजर आएंगे, लेकिन इनके पास शॉटगन ना होने के कारण यहाँ पे डाउन हो सकते हैं। शॉटगन होना चाहिए था यहाँ पे। तो कियो के ऊपर वो सारी की सारी दावेदारियां रहने वाली है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स क्या जबरदस्त कमबैक करी है और उसको अभी भी बचाया जा सकता है। तो के ऊपर मोलोटॉव कर देंगे तो मे भी वो आने में थोड़ा सा उनको विलंबता जरूर होगी। नीड करने गए वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स तीनों ही खिलाड़ियों को न्यूट्रलाइज करने में सफलता प्राप्त कर गई, बट एक प्लेयर को गवा भी दिया। अब देखिए मुझे ये ध्यान नहीं है कि कौन जो है वो आगे आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो स्काउट कर रहे हैं यहाँ पे प्लेयर्स को, सारे के सारे खिलाड़ियों को साथ लेके जाना होगा, तो वही कर रहे हैं। लेकिन फाइट हो चुकी है जिसकी बात कर रहे थे। साहिल वहां पे शॉट लेते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेनेंट एक्सपार्क रहने वाली है, लेकिन सामने टीएजी है। ओपन में आने की कोशिश और आसान तरीके से जो है वो साहिल थे, उनको एलिमिनेट किया गया।
पहला एलिमिनेशन पॉइंट हर्ष के खाते में जाता हुआ नजर। अब यहाँ पे देखना होगा कि ये फाइट किस प्रकार से चलती है, लेकिन टीएजी एक फाइट में रहने वाली है। 3 खिलाड़ियों को एलिमिनेट करा जा चुका है, हॉर्स उनको भी एलिमिनेट करा जा चुका है। एक कैजुअलिटीज हमें देखने को मिलेगा, बट अब यहाँ पे एसिड स्टोर जो है मे बी एक लौते उम्मीद बचेंगे। कवर फायर इनिशिएट करी जा रही है, इनको बहुत ज्यादा लो किया है, बट क्लोज इन में हाइड्रो कर क्या रहे हैं? हाइड्रो ऑफलाइन है, इस मुश्किल घड़ी में हाइड्रो ऑफलाइन है, इसी वजह से मे बी हर्ष जो है वो एलिमिनेट हुआ है। लेकिन नीड काफी ज्यादा सटीक स्टोर को डाउन करने की प्रयास करी जा रही है। एसिड स्टोर काफी ज्यादा मुश्किलों में, एक और नेड और ये भी कमाल का हो सकता था, बट अपने आप को तो नॉकआउट कराना नहीं चाहेंगे। पीछे से कवर फायर आ सकती है, जिया व्हीकल लेके सीधे प्रहार किया उन्होंने। बढ़िया डिसीजन, बेहतर डिसीजन की दूर से कवर फायर नहीं दिए, क्लोज करना इंपॉर्टेंट था। और हाइड्रो जब तक नहीं आते उनको तो यहाँ पे थोड़ा बचाना ही पड़ेगा। खेलेंगे उनके बारे में बात होगी, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि बात नहीं होगा। अंडरडॉग से भी कोई प्लेयर बेहतर खेलता है तो उसके बारे में बात होता है। खैर ये तो T1 टीम से है तो यहाँ पे क्यों ना बात हो, और जिसका दरकार था वही हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन पूरी तरह से तैयार हो जाइए, सोल वर्सेस टीएजी। और यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी, लेकिन वो थर्ड पार्टी होता हुआ नजर आ रहा है। जोनाथन को यहाँ पे काफी ज्यादा लो कर दिया गया है, शुरुआती दौर में ही हाइड्रो डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा नर्व्स के ऊपर कंट्रोल दिखाना होगा, कमबैक तो जरूर हो सकता है अगर थर्ड पार्टी नहीं होता है। वो हाइड्रो जो डाउन हुए हैं वो सोल के वजह से नहीं हुए हैं, वहां पे उनके ऊपर थर्ड पार्टी हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से डाउन हुए हैं। लेकिन सोल भी यहाँ पे लगातार नेड्स करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे पूरी तरह से सैंडविच हो चुकी है। टीएजी बचने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन टीओ जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले खिलाड़ी को डाउन करते हुए नजर आएंगे। अभी भी कमबैक करा जा सकता है, सोल के पास है वो काबिलियत, माफ कीजिएगा टीम एपेक्स गेमिंग के पास है वो काबिलियत। डेफिनेटली यहाँ पे कमबैक करेगी ये टीम, बिलीव तो है और बिलीव करना यहाँ पे जरूरी भी है। लैमो जो है वो एक लौते प्लेयर बचे हुए हैं इस थर्ड पार्टी सैंडविच में, जो है वो इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाती हुई नजर आ रही है। अभी भी दोनों खिलाड़ियों को बचाया जा सकता है, लेकिन हाइड्रो उनको बचाने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन सर जोनाथन उनको अभी भी बचाया जा सकता है। यो जरूर दबाव में है, लेकिन टीएजी यहाँ से कमबैक कर सकती है। क्या सोल एलिमिनेट हो गई? क्या उनके ऊपर भी यहाँ पे शॉट्स आए हैं? जी हाँ, उनके आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। और देखिए तो सही, लेकिन जोन भी यहाँ पे श्रिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, निकलना होगा जल्द से जल्द। साइफर को एलिमिनेट करना होगा यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग को। 6 एलिमिनेशन पॉइंट, सोल के दोनों ही खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर दिया। लैमो हैट्स ऑफ टू यू ब्रो, काफी बेहतर खेला है आपने यहाँ पे इस दबाव के परिस्थिति में, जहाँ पे थर्ड पार्टी हो रहे थे वहां पे आपने इतना बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि देखना होगा कि क्या इनसाइड द सर्कल पहुंच पाते हैं, पहुंच ही जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। दोनों तरफ से शॉट्स आते हुए नजर आएंगे, बचना थोड़ा मुश्किल। व्हीकल भी साथ देती हुई नजर नहीं आ रही है, यहाँ पे साथ चाहिए होगा, लेकिन भाग्य का साथ बहादुर को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे तो जोनाथन एलिमिनेट हो जाएंगे और व्हीकल साथ नहीं देगी। क्यों लैमो जो है इस मुकाबले से बाहर जाएंगे, वो होगा मेटा निंजा और टीएजी के बीच में। एक 3 वर्सेस 4 का ये फाइट रहने वाला है। कियो जो है वो फंसने वाले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इनको नॉक करा जा सकता है, बच गए हैं यहाँ पे, क्या बच पाएंगे? वैसे लेफ्ट से इनके ऊपर शॉट ली जा सकती है, अगर ये नीड बेहतर हुआ तो पहला नॉक भी मिलेगा। पहला नॉक दूसरे नॉक में तब्दील कर सकते हैं। पीछे जाने की कोशिश, बेहतर पॉइंट ब्लैक पे चले गए थे, वहां पे बच गए हैं, बट कियो ने ओपनिंग नॉक निकाल दिया है। दूसरे खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में अनफॉर्चुनेटली जोनाथन को डाउन किया जाएगा, हॉर्स भी नॉकआउट होंगे और कियो लैमो को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा।